जय श्री राम साथियों, राम राम जी। मैं आपका भाई एडवोकेट रविंदर गुर्जर नवादा से। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी कुशल होंगे और प्रभु श्री राम आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इन सब बातों के साथ उम्मीद करता हूं आप सब कुशल और अच्छे से अपना कर रहे हैं जीवन यापन। दोस्तों, मूलभूत समस्या है हमारे क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में इस समय जो पिछले 10 साल से हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्थानीय चुनाव, ग्राम पंचायत, बीडीसी, प्रमुखी, जिला पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सारे चुनाव जो स्थानीय चुनाव होते हैं जिनमें जनप्रतिनिधि गांवों का, कस्बों का, शहरों का होता है, उस प्रतिनिधित्व को यहाँ पर 2010 के चुनाव के बाद खत्म कर दिया गया। 2014 में जब चुनाव की बारी आई तो लोगों ने जब ये चुनाव कैंसिल करे तो प्रोटेस्ट करे, कोशिश करी कि वो जहां पर हम अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं, गांव में एक जनप्रतिनिधि के पास लोग जाते हैं, अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, छोटी छोटी पेंशन की हो या किसी आइडेंटिफिकेशन की हो या फिर गांव में साफ सफाई की हो या गांव में और बहुत मसले होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनका निस्तारण कैसे हो। लेकिन सन 2014 से पूरे गौतम बुद्ध नगर में चुनावों की पंचायत व्यवस्था सारी समाप्त कर दी शासन ने, जिसका पूरे गौतम बुद्ध नगर को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और हम ये चाहते हैं कि सरकारें इसका संज्ञान लें और गौतम बुद्ध नगर में पंचायत चुनाव की कोई व्यवस्था यहां पर अवश्य कराएं। ये बहुत लंबित मांग है जिसको पूरा गौतम बुद्ध नगर का हर इंसान चाहता है, क्योंकि स्थानीय विधायक या सांसद जो होते हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर में हम देखें तो 3 विधायक हैं और 1 सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं हमारे आदरणीय सुरेंद्र नागर जी। लेकिन ये 4-5 लोग हैं और क्षेत्र इतना बड़ा है, एक गांव से ये कितने लोगों को जानते होंगे या किसी गांव के कितने लोगों के संपर्क इनसे होते होंगे जो इनके सामने जाके वो अपनी बात रखें और ये उनकी बात को सुन ले। तो ऐसा होता नहीं है कि ये हमारी बातों को सही ढंग से सुन पाए और इतने सक्षम हमारे गांव के लोग भी नहीं होते हैं कि वो आसानी से अपनी बात को इन सबके सामने रख पाए और सही विस्तार वो दे पाए। तो गांवों में कितनी ही बार, अभी मैंने आपको समस्याएं गिनवाई, साफ सफाई की समस्या हो, आपसी झगड़े हो जाते हैं तो पुलिस थाने की बात हो या फिर आइडेंटिफिकेशन की बात हो, कोई विधवा पेंशन की बात हो, बुजुर्ग पेंशन की बात हो, राशन की बात हो, यानी कि बहुत सारी समस्याएं इस समय पूरे गौतम बुद्ध नगर में व्याप्त हैं। जो पशुएं मर जाते हैं उनको नहीं उठाया जाता, वो सड़े पड़े रहते हैं, इधर उधर गंदगी का अंबार हो जाता है और एक भयावह बीमारी का डर बना रहता है। और उस बात को उठाने के लिए, कहने के लिए हमारे पास कोई इंसान नहीं है। आखिर हम अपनी बात को कहां रखें? और यदि हम किसी के माध्यम से कोई बात पहुंचा भी जाए तो वो ठंडे बस्ते में, क्योंकि उन लोगों को जरूरत क्या पड़ी है? जरूरत पड़ी है गांव के आम इंसान को कि वहां पर वो जनप्रतिनिधि हो तो कम से कम वो बात अपनी कह पाए, और जो जनप्रतिनिधि है वो भी तब कहेगा उन लोगों से या शासन प्रशासन से तो उसकी बात सुनी जाएगी और वो सुविधाएं दी जाएंगी। तो जो आदरणीय मोदी जी का लक्ष्य है, योगी जी का लक्ष्य है कि सुंदर शहर, गांव उससे भी ज्यादा विकास की तरफ सारी सुविधाएं लास्ट जन तक पहुंचे, तो उसके लिए आवश्यक है इस गौतम बुद्ध नगर को भी अछूता ना बनाया जाए। और यहां पर जो यहां के स्थानीय लोगों की एक बहुत पुरानी लंबित मांग है कि जो वोट का अधिकार है जो आपने खत्म कर दिया है, यार वोट का अधिकार लोकतंत्र के अंदर यदि आप नहीं दोगे तो हमारे पास क्या ताकत है? आप कहते हो जी ये विधायक है, सांसद है, भैया मेरे संबंध नहीं है किसी सांसद विधायक से, मैं किससे जाके अपनी बात रखूंगा? मुझे छोटी सी वेरिफिकेशन करानी है, सांसद क्या मेरी बात को सुनेंगे? उनके लिए इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा है और बहुत सारे काम होते हैं। तो मेरा बहुत विनम्रता से आग्रह है राज्य सरकार से भी, अथॉरिटी से, और जो भी प्रशासन और शासन इसको देखते हो कि गौतम बुद्ध नगर में जनप्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिए और तत्काल को इसमें प्रभाव से आप लागू कीजिए, जिससे आम जनमानस को उसका हक मिल सके और लोकतंत्र को, जैसे कहते हैं, जीवित करने का एक हक उनके हाथ में होना चाहिए। तो हमारे यहां सारी व्यवस्थाएं लागू हों गौतम बुद्ध नगर में और लोगों को अपना अधिकार मिले और जो मूलभूत समस्या है उनका निपटारण हो, ऐसी हम लोगों की आशा है और मैं चाहता हूं कि शासन इस बात का जरूर संज्ञान ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।